तो भगवत इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता शासनो नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपातका शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के
आपके पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रश्मित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के प्रकाश में जिंदगी को मोक्ष के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए कैसा पुरुषार्थ, कैसी योजना और उस योजना को क्रियान्वित किस तरह से करना है, उन 73 बातों में चौथे नंबर पर हम चल रहे हैं। गुरु और सहधर्मी की सेवा। सेवा में पुरुषार्थ लगता है, सेवा में शक्ति लगती है, सेवा में जोर लगाना पड़ता है, सेवा में अभिमान मिटाना पड़ता है, सेवा के लिए अपने शौक सेकेंडरी और जिसको सेवा की ज़रूरत है उसकी हर इच्छा को व्यक्ति को प्राइमरी रखना पड़ता है। और सेवा इतनी आसान नहीं है। तो सेवा, जिस व्यक्ति को सेवा करने में आनंद आने लग जाए वो आत्मा तो विशिष्ट उत्तम स्थानों का अधिकारी बन जाता है। मगर सेवा करने के लिए हमें सुनने की आदत भी तो डालनी होगी। यदि सुनाने की आदत है तो आप सेवा नहीं कर पाओगे, सुनने की आदत बन गई है तो आप सेवा कर पाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जिसे गुरु और सहधर्मी की बात सुनने में अब ठीक लग रहा है कि मैं सुन पा रहा हूँ, मेरा कैलिबर बन रहा है, तो भगवान कहते हैं गुरु सहधर्मी की शुश्रूषा करने से। शुश्रूषा अर्थात सुनने की कामना रखने से आत्मा के अंदर विनय गुण की प्रतिपूर्णता होने लग जाती है। विनय गुण मजबूत होने लग जाता है। अब ये विनय गुण क्या है? एक तो विनय का सिंपल मीनिंग है किसी के अंदर पोलाइटनेस बहुत बढ़ने लग जाती है। जब दूसरों की, बड़ों की बात को सुनना है और सुनते हुए भी नाक मुंह सिकोड़ना नहीं है, बल्कि रिस्पेक्टफुली उनकी बात को सुनना है, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी हम्बलनेस को और ज़्यादा बढ़ाने में समर्थ हो जाता है। और विनय सभी गुणों का आधार है। जो काम आपका टकराने से नहीं बना, जो काम आपका पैसा चढ़ाने से नहीं बना, जो काम आपका बड़ी बड़ी अप्रोच लगवाने से नहीं बना, वो काम सिर्फ किससे बन जाता है? विनय से बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु सहधर्मी की बात सुनने से, उनकी बात सुनकर के उनकी सेवा उनके अनुरूप करने से आपके अंदर विनय का गुण बढ़ने लग जाएगा, प्रतिपूर्णता को प्राप्त करने लग जाएगा। तो विनय शास्त्रीय भाषा में क्या है? विनय एक आचार, एक जिंदगी में अपनाने योग्य, आचरण करने योग्य पद्धति का, मेथड का, रास्ते का नाम है विनय। वी प्लस नय, विशिष्ट नय। कैसा नय? विशिष्ट नय। नय किसे बोलते हैं?
जो हमें मुश्किलों से, मुसीबतों से निकाल करके हमें रिलैक्सेशन दे दे, हमें इस किनारे से उठा करके रेस्क्यू करके हमें सेफ जगह पर पहुंचा दे। उस सारी प्रोसेस का नाम, शास्त्रीय सम्मत जो है उसका नाम है विनय। उसका नाम क्या है? और जिन शासन में यदि कोई पूछे मोक्ष का आधार क्या है, मूल क्या है, तुम्हारे धर्म का ओरिजिन कहाँ से है, तो परमात्मा क्या कहते हैं? विनय। कहाँ से धर्म की उत्पत्ति? विनय। तो विनय क्या हुआ? विनय के 7 टाइप्स है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, लोकोपचार विनय। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु और सहधर्मी की बात को सुनता है, उनके समीप रहता है, उनकी किंतु परंतु पर अपनी किंतु परंतु नहीं दिखाता है, तो उस व्यक्ति को इन चीजों में परिपक्वता मिलती है। इन 7 चीजों में उसके अंदर संपूर्णता आने लग जाती है। क्योंकि विनय मतलब विनीयन्ते अपनीयन्ते अष्टविध कर्माणि येन स विनय, जिसके द्वारा 8 तरह के कर्म आत्मा से दूर हो जाए, हट जाए, कट जाए, उस सारी की सारी साधना का नाम है विनय। जैसे बर्तन बहुत गंदा है, अब सपोज करो वो उसमें दूध रखा था और आप इधर उधर हो गए और बर्तन क्या हो गया? दूध भी नीचे तक, मानो सारा बर्तन काला पड़ गया, स्मेल भी आ रही। अब जैसे उसको साफ करने के लिए टाइम लगता है, मगर जिस माध्यम से वो साफ हो जाए, जिस प्रोसेस से वो क्लीन हो जाए, उसका नाम यहाँ हम समझ सकते हैं विनय। ऐसे आत्मा जो कर्मों से मैली है, उन कर्मों को उतारने का, उन कर्मों को दूर करने का जो उपाय है, मेथड है, विधि है, उसका नाम क्या है? विनय। उसका नाम क्या है? विनय। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी के आगे झुके रहने से तो नहीं ना सब कुछ मिल जाएगा। झुकने के साथ साथ जैसा वो कहते हैं उनके अनुरूप चलना भी तो पड़ेगा। यदि हम, पंजाबी में एक लाइन आती ना, पंचा दा कहना सिर मत्थे पर नाला उत्थे दे होते। पंचा दा कहना सिर मत्थे पर नाला उत्थे दे होते। मीन्स वैसे तो यस सर बोला जा रहा है, मगर किया अपने अकॉर्डिंगली जा रहा है, तो वह विनय उस व्यक्ति की अधूरी है। वो विनय कैसी है? अधूरी। तो विनय जब गुरुओं के और अपने सहधर्मियों की बात को सुनेंगे, तो उस व्यक्ति की ज्ञान में परिपक्वता आएगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें किताबें पढ़ करके नहीं आती, बहुत सी चीज़ें उन बड़ों की संगति में बैठ करके, उनके अनुभवों को सुन करके, या उन्होंने जिंदगी में जिन लोगों के अनुभव सुने होते हैं अपने बुजुर्गों से, जब बैठोगे तभी तो कुछ सुनने को मिलेगा। कहा है कभी कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास, कभी कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। अब तो चैट जीपीटी आ गया, वहाँ पर भी जो नेक सलाह है, जो आत्मा के लिए उत्तम हितकारी चीज़ें हैं, वो तुम्हें वो टेक्नोलॉजी नहीं देगी, मगर कौन दे सकता है? वो बुजुर्ग दे सकते। लिखने वाले ने ये भी लिखा है, यूं ही ना चल फिर के ये दर्जे सुख न पाया है। मीन्स मैंने यूं ही इधर उधर को मकर के ये सुख की घड़ियों को जिंदगी में नहीं पाया है। दाबे हैं पांव बुजुर्गों के, दाबे हैं पांव बुजुर्गों के, तो ये हुनर आया है। मैं यदि जिंदगी में परफेक्शन आ रही है, जिंदगी में कोई अच्छाई मेरी बहुत सबको भा रही है, तो ये किनकी कृपा है? ये किनकी कृपा है? पुराना ज़माना होता था तो बड़ों के पैर दबाने के लिए रात को बच्चे बैठ जाते, कहानियाँ सुनते। अब कहानियाँ क्या थी? शिक्षा।
जिंदगी के मॉरल वैल्यूज को बताने वाली, वो हितप्रद मॉरल देने वाली कहानियाँ होती। और बच्चेपन के जो संस्कार है वो लंबे टाइम तक उस व्यक्ति में बने रहते। तो पहला पॉइंट, गुरु और सहधर्मी की बात को सुनने से, उनके समीप रहने से, उनकी सेवा करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारा क्या बढ़ता है? ज्ञान। दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारी रुचि धर्म के प्रति और मजबूत होती है। कभी मन उदास है, सपोज किताब पढ़ भी रहे हैं, मन नहीं लग रहा, मगर किसी ऐसे उत्तम आत्मा के सानिध्य में बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कई बार ऐसी बात कह देते हैं कि हमारे प्रश्न का, जिज्ञासा का समाधान होती है। मीन्स हमारी श्रद्धा को मजबूती कौन देता है? गुरु भगवंत। मगर वो भी कब देंगे? जब हम उनके पास बैठे, जब उनकी बात को सुनने की भावना रखें। तीसरा पॉइंट है चारित्र। चारित्र में भी मजबूती आती है, इम्प्लीमेंटेशन। हम चाहते हैं कि मैं जिंदगी में ये करूं, वो करूं, मगर नहीं कर पा रहा। मगर यदि आप ऐसे उत्तम साधकों के पास बैठोगे, उठोगे, तो उनकी जिंदगी आपको प्रभावित करेगी। अब उन्हें देखेंगे कि एक भी क्षण ये व्यर्थ में नहीं गवा रहे, चलो मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इतना त्याग कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब इन्होंने इतनी साधना की है, मगर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा मन नहीं लगता। मगर मैं ऐसा क्यों कहूँ कि मेरे को तो साधना करते इतने साल हो गए, कोई ऐसी मेरे को सिद्धि नहीं मिली, कोई ऐसा मेरे को कोई मंत्र नहीं मिला जिससे मैं दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ सकूं। जब ये सही ट्रैक पर चलकर कितने संतुष्ट है, तो मुझे भी ऐसी कामनाएं करनी नहीं। मीन्स चारित्र में मजबूती कब मिली? जब गुरुओं के पास बैठे। और चौथा पॉइंट, मन विनय। कौन सी विनय? अर्थात मन के भाव भी शुभ से शुद्धता की ओर बढ़ने लग जाते। अशुभ, अशुद्ध विचार, थॉट प्रोसेस हमारा रुकने लग जाता है। क्योंकि जहाँ पर बैठ कर के बात ही अच्छी होगी, जिनका ज्ञान, जिनका ध्यान, जिनका चिंतन हमेशा धर्म के भावों में ही रमा रहता है, जब उनके पास बैठेंगे तो हमारी आत्मा की वासनाओं की जितनी भी ज्वालाएं हैं वो शांत होगी। मन जो डिस्टर्ब्ड है वो भी शांत होगा। उनकी बात सुनेंगे तो हमारे मन को भी समाधान मिलेंगे, स्थिरता मिलेगी। और दूसरा है वचन विनय। कौन सी विनय? गुरु सहधर्मी की सेवा करते करते हमें वोकैबुलरी, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, वो सलीका भी तो आ जाता है। कहाँ पर चुप रहना है, किस बात पे किस तरह से रिएक्ट करना है, वे भी कैसे मिल जाता है बड़ों को देख करके। और काया विनय, अपनी काया को संगोपन कैसे करना, अपनी काया को व्यर्थ की, अनर्थ की, पापकारी चेष्टाओं से कैसे रोकना, ये चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। लोकोपचार विनय मीन्स दुनिया में रहते हुए जो शिष्टाचार अनिवार्य है, उस शिष्टाचार का, उस उत्तम आचार का ज्ञान भी हमें कहाँ से मिल जाता है? गुरुओं से। तो कहा गुरु और सहधर्मी की सेवा करने से हमारे अंदर इन 7 गुणों की परिपूर्णता होती है। कितने गुणों की? 7 गुणों की। और आगे बढ़े तो कहा विनय पड़िवन्ने यौणम जीवे अणच्चा सायण सीले नेरय्य तिरक जोड़िय मनुष्य देव दुगयो निरुंभय। जो व्यक्ति विनय गुण में प्रतिपूर्ण है। कौन से गुण में? आवाज नहीं आ रही। विनय गुण में जो व्यक्ति क्या हो चुका है? परफेक्ट हो चुका है। अब ऐसा जो जीव है, परमात्मा कहते हैं, फिर वो किसी की आशातना नहीं करता। क्या नहीं करता? आशातना का मतलब तिरस्कार, आशातना का मतलब अवज्ञा, आशातना का मतलब किसी के डिसरिस्पेक्ट करना, आशातना का मतलब किसी की बात को इग्नोर करना।
अशातना का मतलब किसी को हर्ट करना, क्योंकि ऐसा कुछ भी करेंगे तो पाप कर्म बंधेगा ना। कौन सा कर्म बंधेगा? पाप कर्म मतलब पातयति इति पापम, जो हमें गिराता है उसका नाम है पाप, जो हमें प्रोग्रेस करने नहीं देता। यदि हम सपोज पंजाबी में कहो तो कोई चढ़ रहा है सीढ़ी पे तो कहते हैं ना टांग खींचने की आदत है, तो ऐसे लोगों की टांग नहीं खींची जाती। ऐसे लोगों की टांग खींचने वाला फिर दुनिया में कोई नहीं होता। किसका? किसका? जो विनय करता है, जो दूसरों की टांगे नहीं ना खींचता, फिर उसकी भी कोई टांगे नहीं खींचता। तो परमात्मा कह रहे हैं जो विनय के गुण से प्रतिपूर्ण है, ऐसी आत्मा अनच्चा सायणशीले अनत्य शातना, आशातना से बचता है कि मेरे से किसी का तिरस्कार ना हो जाए। और आशातना शब्द को देखे तो कहा है सम्यक तो आदि आध्यात्मिक गुणम शातयति इति आशातना, जो आत्मा के सम्यक तो आदि गुणों को नष्ट करता है, खंडित करता है, उसको क्या बोलते हैं? आशातना। बड़ों की अवज्ञा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो हम उस व्यक्ति की अवज्ञा नहीं कर रहे, बल्कि हम उस व्यक्ति के अंदर रहे हुए गुणों की अवज्ञा कर रहे हैं। किसकी अवज्ञा कर रहे हैं? उसके अंदर रहे हुए उन गुणों की हम अवज्ञा कर रहे हैं, जिन गुणों को पाने के लिए उस आत्मा ने कितना पराक्रम लगाया होगा, कितना बलिदान दिया होगा, कितना मन को मारा होगा, जो आज वो इतने बड़े लेवल पर पहुंचा है। और हमने तो मिनट नहीं लगाया उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बोलते हुए, मगर कहा जब गुरु सहधर्मी की शुश्रूषा, उनकी बात सुनने की आदत हो जाती है, तो सुनते सुनते इतना विवेक जागृत होता है, विनय का गुण इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो किसी की आशातना करने के लिए तैयार, वो तो बचता है कि भाई मेरे से किसी की आशातना ना हो जाए। और जो व्यक्ति अनत्या शातनशील, शील का मतलब स्वभाव, शील का मतलब स्वभाव, नेचर, हैबिट। अब जिस व्यक्ति का शील मतलब स्वभाव, आदत क्या बन गई है कि मुझे किसी की आशातना नहीं की, और किसी के लिए कह देते हैं ना, वो तो जी मिनट नहीं लगाता बेइज्जती करने में किसी की। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, अपने सगे माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, छोटी सी बात को लेकर के क्या कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। फिर गुरु महाराज तो वो तो कोई ब्लड रिलेशन में भी नहीं है ना, मगर कहा कि जो व्यक्ति विनयशील हो जाता है, फिर वो खुद को रोकता है कि मेरे को हैबिट बनानी है, क्योंकि हैबिट बनाने में भी जोर लगता है, हैबिट तोड़ने में भी जोर लगता है। मगर यदि हम बार बार का अभ्यास करें, रिपीटेड एक्शंस मेक अ हैबिट, पहले जोर लगेगा। सपोज सिगरेट पीने की आदत है तो उसको सिगरेट छोड़नी मुश्किल हो जाती है, मगर एक बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें उन्होंने बताया है कि आप जिस हैबिट को तोड़ना चाहते हो, उस हैबिट को तोड़ने के लिए उस चीज को एक तो पोस्टपोन करना सीखें। क्या करना सीखें? पोस्टपोन, डिले कर दो। अच्छा, इसके बारे में फिर बात करेंगे। और उस चीज को इतना मुश्किल बना दो कि आप जल्दी से उस तक पहुंच ना पाओ, क्योंकि सिगरेट पीने वालों को तो अपने बेड के साथ वाले ड्रॉर में ही क्या मिल जाएगी। अब जो चीज जितनी नियर बाय होगी वो उसकी आदत नहीं छूटेगी। और यदि उसी को उठा करके तुमने किचन तक रख दिया है, दूर करके रखा है, तो फिर उठने की क्या होगी? आलस तो होगा ना कि नहीं चलो छोड़ो थोड़ी देर में। अब आदत को तोड़ना है तो उस चीज को रेयर करो, उस चीज को मुश्किल बनाने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे वो चीज टूटेगी। जिस जगह पर जाकर के आपकी आदत ट्रिगर हो रही थी, जहां पर जाकर के आप सपोज कुछ गलत करने के लिए उत्साहित हो जाते थे, मगर यदि आप उस ऑरा में नहीं जाओ, उन लोगों में नहीं जाओ, ऐसे व्यक्ति की कॉल ही अटेंड नहीं करो, तो क्या हो जाएगा?
तुम खुद को उन गलत चीज़ों से रोक पाओगे। और जिस चीज़ की हैबिट बनानी है उस चीज़ को कहा कि उसको इजी करने की कोशिश करो, उसको बहुत नियर बाय रखने की कोशिश करो। और सपोज आज इतना भी किया है तो चार्ट लगा करके खुद को क्या बोलो कि तुझे शाबाश है, तूने ये काम किया। अब विचार करना है, कोई हैबिट है तो उसमें भी टाइम लगता है बनाने में, और यदि उस हैबिट को तोड़ना है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो हैबिट का नाम है शील। हैबिट का नाम क्या है यहाँ? अब किसी का शील स्वभाव कैसा है? दूसरों की अशातना करने का, दूसरों की अशातना करना। कुछ ग्रुप्स ही ऐसे बने होते हैं व्हाट्सएप के ना, उन्होंने तो ठेका ही ले रखा होता है कि किस साधु सती में कोई गलत चीज़ दिखी या कोई कमी दिखी या कुछ मिसअंडरस्टूड होकर के कोई छोटी सी वीडियो आई तो उसको क्या करेंगे, फिर एक व्यक्ति कमेंट करता है, 1000 व्यक्ति क्या लाखों तक जब पहुंचती है, वो लोग कितने लोग क्या करते हैं, उसी एक पॉइंट के ऊपर अपने अपने विचार कोई गलत कोई सही रूप में देने लग जाते हैं। मीन्स एक व्यक्ति के गलत कर्म के कारण कितने लोगों ने अपने कर्म बांधे, उन लोगों ने कर्म बांधे, उसका निमित्त कौन बना? कौन बना? जिस व्यक्ति ने ये स्टार्ट किया। अब विचार करना है, जो व्यक्ति अशातनाशील है, परमात्मा कहते हैं वो मुक्त नहीं हो सकता। वेरी सिंपल। उस व्यक्ति ने तो अपने हाथों से अपने पैरों पे क्या मारी है? कुल्हाड़ी मारी। फिर सोचे मैं चल लूं, ऐसा व्यक्ति चल नहीं सकता। और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए, चलने के लिए अशातना को छोड़ना होगा। भगवान ने तो 33 अशातनाओं का भी वर्णन किया है। और जब हम अशातना के बारे में 33वां समवाय समवायंग सूत्र में दशाश्व स्कंध में चले तो तीसरी दशा में जाए तो वहाँ पर इनका बड़ा ही डिटेल में वर्णन आता है। तो परमात्मा कहते हैं जब एक शिष्य अशातना को छोड़ता है तो वह नरय तिरक जोड़िय मनुष्य देव दुख गयो निरुंभय नरक त्रियंच योनिक, मतलब नरक में और त्रियंचों में जो दुख मिलते हैं, और मनुष्य और देवगति, देवगति के साथ भी क्या शब्द दिया है? दुख गयो, दुर्गति। दुर्गति का मतलब क्या देते ना, उसकी तो घर के लोगों ने दुर्गति कर रखी है, सत्यानाश कर रखा है, कोई नहीं पूछता उसको घर में। अब दुर्गति तो कहा ये 4 तरह की दुर्गति, नरकों में भी दुर्गति होती है, और कई त्रियंच प्राणियों की त्रियंच भव में भी क्या होती है। अब हर जगह थोड़ा ही उस व्यक्ति को एसी रूम मिल रहा होगा, या गले में सोने की चैन मिल रही होगी, खाने के लिए हर पेडिग्री मिल रही होगी, मगर कितने सारे ढेर सारे त्रियंच ऐसे हैं जिन्हें कोई पूछने वाला। तो त्रियंच दुर्गति का मतलब जहाँ पर दुर्दशा है उनकी और दुखों से जिंदगी चल रही है। और मनुष्य दुर्गति, शरीर में रोग लगे हुए हैं, घर परिवार में कोई पूछता नहीं है, बिजनेस करता है फिर घाटा पड़ जाता है, फिर करता है फिर घाटा पड़ जाता है, ये दुर्गति ही तो है। भला करने जाता है फिर नुकसान हो जाता है, मगर किसके कारण हो रहा है? अशातना के कारण। किसके कारण हो रहा है? और आगे बढ़े तो देवों की दुर्गति। अब देवताओं की भी क्या दुर्गति होती है? आज तक तो यही सुना था कि स्वर्गवासी हो गया मतलब उसकी सदगति हो गई, मगर परमात्मा कहते हैं देवताओं में भी दुर्गति होती है। अब दुर्गति मतलब दूर दूर करना, किसी को दूर दूर करना या दूर दूर करना कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो किलविषी देवता, कौन से देवता? किलविषी देवता, परमाधर्मी देवता, अभियोगिक, जो मात्र उनके इशारों पर काम करने के लिए, अब बोला कि तुम हाथी बन जाओ, बैल बन जाओ, सवारी करके जाना है, नौकर स्थानीय जो है। और परमाधर्मी जो परम अधर्मी है, जो हम सुनते हैं पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, क्या देते हैं वहां पे? वेदनाएं देते हैं नारकियों को। किलविषी देवता, जिन्होंने देव गुरु धर्म की निंदा की है,
देवगुरु धर्म की निंदा की है, साधु साध्वियों की निंदा की है, चतुर्विध संघ की निंदा की है। ऐसे लोग साधना के बल से देवता तो बनते हैं, मगर उनका स्टैंडर्ड कौन सा रहता है? उनका स्टैंडर्ड लोअर स्टैंडर्ड, उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। यदि सभा के अंदर 4 लोग बोल रहे हैं, यदि वो बीच में बोल पड़े तो बोलते तो चुप रहे। मीन्स कोई रिस्पेक्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलती जिन्होंने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं की होती, जिन्होंने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं की होती। तो परमात्मा कहते हैं विनय से संपूर्ण व्यक्ति क्या करता है, कभी आशातना नहीं करता। और जब आशातना नहीं करता तो नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव गति में जो जो बुरे स्थान है, ऐसे स्थानों पर निरुंभई, ऐसे स्थानों पर जाने का रास्ता वो बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है। अब फिर वन संजलन भक्ति बहुमाण आए, मनुष्य देव सो गयो निबंधई। अब वर्ण क्या है, संजोलन क्या है, भक्ति बहुमान क्या है, इसको भी हम समझेंगे। मगर हम स्टोरी तो सुन रहे हैं शैलक राज ऋषि की। कौन सी स्टोरी? राजा शैलक। अब भगवान अरिष्ट नेमि जी के शासन के महामुनिराज, महामुनिराज कौन से वाले? आवाज ही नहीं आ रही। थावचा पुत्र जी 1000 मुनियों के साथ कहाँ पहुंचे हैं? शैलकपुर नगर में। और वहां पर राजा और 500 मंत्री, उनमें पंथक प्रमुख है, सभी ने श्रावक दीक्षा अंगीकार कर ली, पूरे परिवार ने। और उनका फिर विहार हो जाता है। विहार करते हुए वो सौगंधिका नगरी में आते हैं। वहां पर ऑलरेडी शुक परिव्राजक का बहुत वर्चस्व है। किसका? शुक परिव्राजक का वर्चस्व मीन्स बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वहां के लोग। अब जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर सुदर्शन नाम का एक शेर है, जिसने शौच मूलक धर्म को अपना रखा। शुक परिव्राजक का धर्म कौन सा? शौच मूलक, जिसमें द्रव्य शौच और भाव शौच का वर्णन आता है। द्रव्य शौच की मतलब यदि शरीर पे कोई मैल गंदगी लग जाए तो मिट्टी इत्यादि, जल इत्यादि से उसको क्लीन करना। किसी स्थान पर बैठना है तो उसको बार बार धोना। और भाव शौच मंत्र इत्यादि से अपने पापों का शुद्धिकरण करना। मगर जैसे ही थावचा पुत्र महाराज पधारे तो नाम तो सुना ही हुआ था। अब वो श्रेष्ठी सुदर्शन वहां पर पहुंचे। अब जैसे वार्तालाप चलने लगा तो थावचा पुत्र जी कहने लगे यदि पानी से ही पाप धुल जाए, पानी से ही पाप धुल जाए तो फिर तो साधना करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो उसको बात समझ में आई कि खून का कपड़ा तो खून से नहीं ना साफ होगा। हिंसा पूर्वक प्रवृत्ति से हम आत्मा को साफ करना चाहें तो उससे वो आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा आपके धर्म का मूल क्या है, उसका बेस क्या है? बोले हमारे धर्म का मूल है विनय। हमारे धर्म का मूल क्या है? विनय समझ आ गए? कितने तरह के, कितने तरह के, कितनी तरह के? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय, लोकोपचार। तो कहा हमारी साधना पद्धति का यदि कोई आधार है तो वह है विनय। तो उसने वो वाली वो दीक्षा छोड़ करके कौन सी ग्रहण कर ली? श्रावक दीक्षा। अब जैसे श्रावक दीक्षा अंगीकार कर ली श्रेष्ठी सुदर्शन ने, और शुक परिव्राजक को सूचना मिली कि मेरा चेला क्या हो गया? पटिया गया। हाँ, मेरा चेला किसने पट लिया? बोलो। अब खलबली मचने लग पड़ी। मेरी संप्रदाय का आदमी अब कहाँ जाने लग पड़ा है? बोलो। थावचा पुत्र जी के पास, वो भी स्पीड के साथ 1000 शिष्यों के साथ वहां पर पहुंचे, जहां पे उसका घर था वहां पर पहुंचे। मगर उसने वो वाला पुराने वाला आदर सम्मान नहीं दिया। अब नहीं दिया
क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसे लगा कि जो अब मेरे को मिला है वो उत्तम मिला। तो उससे जैसे वार्तालाप हुआ कि तुम अब कौन से धर्म को मानने लगे, बोला जी मैं अब विनय धर्म को मानता हूँ। अच्छा, इसके आचार्य प्रवर्तक इत्यादि कौन है? उन्होंने कहा हमारे इसी नगर में विराजमान है थावजा पुत्र जी महाराज। बोले मैं उनसे जाकर के चर्चा करूंगा, प्रश्न उत्तर पूछूंगा, यदि तो वो उत्तर दे पाए तो मैं उनका शिष्य हो जाऊंगा, मगर यदि मैंने उनको हरा दिया तो फिर उन्हें भी क्या बनना पड़ेगा मेरा। तो शास्त्रार्थ के लिए वहां पर पहुंचे हैं, कोई वंदना नहीं, कोई नमन नहीं, चलो पहुंचे हैं। अब जैसे ही उन्होंने प्रश्न प्रारंभ किए, यात्रा क्या है, यापनीय क्या है, अव्याबात क्या है, प्रासुक विहार क्या है, फिर कुलत्थ इत्यादि के बारे में, भक्ष्य अभक्ष्य के बारे में बात हुई। सभी प्रश्नों के आंसर्स मिले, सेटिस्फाइड हो गए। अब सेटिस्फाइड हो गए तो उन्हीं के चरणों में 1000 शिष्यों के साथ शुक परिव्राजक दीक्षित हो गए। अब इधर 14 पूर्वों के ज्ञाता कौन थे? थावजा पुत्र जी महाराज। उनके चरणों में रह करके इन्होंने भी 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। किन्होंने? शुक परिव्राजक। अब फिर इन्होंने पुंडरिक पर्वत पर जाकर के अपने संथारे ग्रहण कर लिए। अब कौन आगे गांव गांव में विचर रहे हैं? शुक अणगार। कौन विचर रहे हैं? शुक अणगार। और वही घूमते घूमते शैलकपुर में आए। शैलक वो राजा भी आया, परिवार वाले लोग भी आए। अच्छा, ये हमारे गुरु महाराज वाले ही संत है। अब धर्म सुना तो अब चारित्र मोहनीय कर्म का ऐसा सूक्ष्म जागा कि उन्होंने कहा कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। साधु बनने की भावना रखी, मंत्रियों से आकर के डिस्कशन की। वो बोले महाराज आप साधु बनोगे तो आपके बिन हम क्या घर में रहकर करेंगे, हम भी आपके साथ साधु बने। तो 500 के 500 मंत्री पंथक जिनमें प्रमुख है उन सभी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। अब दीक्षा लेकर के 11 अंगों का अध्ययन किया इन्होंने। 14 पूर्व नहीं पढ़े, कितने पढ़े? 11 अंग पढ़ने के बाद तपस्या करते हैं, व्रत बेला टेला इत्यादि करते हैं, ग्रामानुग्राम विहार करते हैं, मगर शरीर में असाता उत्पन्न होने लगी। अब उस असाता के कारण विहार करना भी उनके लिए मुश्किल होने लगा। और वो समय आया कि कभी खाने में थोड़ा सा मिलता है, कभी नीरस मिलता है, कभी बासी मिलता है, कभी तुच्छ आहार मिलता है, कभी ठंडा बहुत मिलता है, और कभी आज गर्म है चलो आज मिल गया है, और कभी अच्छा मिल गया तो सोचा चलो आज ज़्यादा खा लिया जाए, और कभी ज़्यादा कभी कम। ये क्या हो गया? असंतुलन। क्या हो गया? असंतुलन हो गया। शरीर में रोग पैदा होने लग पड़े, और उन रोगों के कारण शरीर अब बेजान निढाल सा होने लगा। विहार करते करते उसी शैलकपुर नगर के नीलाशोक उद्यान में वहां पर विराजमान हुए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे और सूचना सुभूमि भाग उद्यान में विराजमान हुए, और जैसे ही बेटे मंडुक को पता चला कौन पधारे हैं, कौन पधारे हैं? शैलक राज ऋषि, जिसने राजपाट छोड़ा हो उसे क्या बोलते हैं, और वो उसके बाद ऋषि बने हो, साधु बने हो ने राज ऋषि। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया।
होए थे चुकनाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण देख मथा, हो मैनू वेख लैण देख मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तधिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो विनंती करें कि हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कृश कमजोर लग रहा है, किसी असाध्य बीमारी का शिकार हो रहे हो, तो आप कृपा करें मुझे सेवा का अवसर दे। हमारी यानशाला जहाँ पे रथ खड़े किए जाते हैं वहाँ पर पधारिए। निर्दोष स्थान है, आपके औषधि का, आपके पथ्य परहेज का जो जो रिक्वायर्ड है, तो राज्य में किसी चीज़ की कमी, सब कुछ आपको निर्दोषता का ध्यान रखते साथ साथ मिलेगा, और वैद्य भी आपकी चिकित्सा करेंगे। क्योंकि बच्चा बीमार हो जाए तो कितनी चिंता होती, मगर जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया है, अब उनकी सेवा की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? श्रावक वर्ग। तो सोचा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो आप कृपा हमारे वहाँ पधारे। तो सभी 500 संतों के साथ कहाँ पधारे? उनकी यानशाला। उपचार चलने लगा। डॉक्टर्स ने देखा कि इनको रेस्ट नहीं मिल रहा, जब तक बॉडी रेस्ट पे नहीं जाएगी, जब तक ब्रेन रेस्ट पे नहीं जाएगा, तब तक रिकवरी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो बहुत बार नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो पुराने टाइम में रिलैक्सेशन के लिए आसव दिए जाते थे। अब वो आसव देने के कारण धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिलने लगी और रिकवर करने लग पड़े। रिकवरी तो हो गई, मगर अब ये सुख अच्छे लगने लग पड़े। अब जाने का मन नहीं कर रहा। सभी साथी संत कहते हैं, गुरु महाराज क्यों नहीं चल रहे, क्यों नहीं चल रहे? इन्हें तो सुखों की आदत पड़ गई है, ये तो जाने के लिए तैयार नहीं। और एक दिन आया, रात को मीटिंग करके 500 के 500 शिष्य बैठे, तो 499 तो कहने लगे हम और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकते, आप पंथक जी सेवा कीजिए इनकी और हमें जाने की अनुमति दिलवा दीजिए। और अगली सुबह सभी अनुमति लेकर के चले गए। और इधर एक शिष्य उनके पास पंथक अकेला है, और राज ऋषि शैलक तो अपना खाया पिया और दवाइयाँ ली और सो गए। ना प्रतिक्रमण, ना कोई प्रतिलेखना, कोई भी कार्य नहीं कर रहे। और ऐसे सिचुएशन में भी पंथक क्या सोचते हैं, कर्म का उदय है, मुझे इनको ऐसे छोड़ना नहीं है, इन्होंने हमें जगाया है, तो यदि आज ये सो रहे हैं तो हमें इनको सोए सोए मदहोशी में छोड़ करके जाना उत्तम नहीं। वो सेवा में लगे रहे। और एक रात ऐसी आई कि उन्होंने सायंकाल सूर्य अस्त होने को है और प्रतिक्रमण पहले दैवसिक किया और उसके बाद चौमासी प्रतिक्रमण किया। भले भगवान अरिष्ट ने मीन्स बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन में प्रतिक्रमण रेगुलर करने का कोई विधान नहीं मिलता है, मगर हाँ जब दोष लगे तो वो प्रतिक्रमण करते हैं, मीन्स इतने सावधान रहते हैं। मगर जैसे ही उन्हें लगा, रियलाइज हुआ कि दोष लग रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिक्रमण किया। कौन सा? पहले दैवसिक और उसके बाद चौमासी। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और जैसे ही सो रहे शैलक राज ऋषि के चरणों में सिर रखा, माथा रखा और कहने लगे, हे भंते मेरे को प्रतिक्रमण की आज्ञा दी। नींद टूटी, चिल्लाने लगे, कौन है मौत की कामना करने वाला? कौन है ऐसा पापी नीच दुष्ट जिसने मेरी नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी? जैसे ही बोलने लगे हरि श्री इत्यादि से, जो हीन है कौन है, क्योंकि राजा रहे थे ना, वो राजा वाला वो गरूर जाग गया, गुस्सा आ गया। तो पंथक जी कहने लगे, हे भंते मैं पंथक मुनि
और भगवान आपको मेरी इस क्रिया से यदि कोई भी असहता पहुंचे, क्षमंतु में अवराह, मेरे इस अपराध को क्षमा करे, मैं दोबारा से ऐसा कभी भी करूंगा नहीं। अब जैसे ही लाइन सुनी कि आज कार्तिक चौमासी कंप्लीट हो रही है और ये प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो खुद को इतना धक्का लगा कि अरे मैं कितने उत्तम मार्ग पे इतना बड़ा त्याग करके चला था, मगर मैं क्या हो गया, सुखों में लीन हो गया। तो उन्होंने अगली ही सुबह अपने सारे पात्र पाठ इत्यादि फलक इत्यादि वापस लौटाए और वहाँ से विहार कर दिए। जो बिछड़े हुए साथी थे 499, वो भी वापस लौट आए, साधना करते हैं, अप्रमत्तता से संयम पालते हैं और अंतिम दिनों में सर्व कर्म क्षय करते हैं, संथारे लेकर के सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मगर ये स्टोरी हमें मैसेज क्या दे रही है? गुरु भले कैसा भी हो गया, मगर शिष्य ने उसको, पंथक ने अपनी विनय के माध्यम से, विनय भक्ति के माध्यम से अपने गुरु को भी क्या कर दिया? उनकी अशातना नहीं की, उनकी अवज्ञा नहीं की, उनके आगे बोलना नहीं, बल्कि फिर भी क्या भावना कि मेरे अपराध को क्षमा करो। और जिनके अंदर ऐसी विनय होती है, भगवान कहते हैं वो बहुत जल्दी तरते हैं। अब इस गुरु सहधर्मी का और जो मेन पोर्शन बाकी है उस पर कल चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ।